अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं दानेदार सूजी का मज़ेदार सा हलवा। ये मज़ेदार सी रेसिपी आप कैसे बना सकते हैं, तो चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। ये बहुत ही जल्दी तैयार होता है, तकरीबन 10 मिनट में ये हलवा आपका रेडी हो जाएगा। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। सूजी और शक्कर मैंने ली है हाफ kg, घी 1 कप, केवड़ा हम लेंगे 1 टीस्पून, इलायची पाउडर 1 टीस्पून और यहाँ पे मैंने ज़र्दे का रंग लिया है हाफ़ टी स्पून। हस्बे ज़रूरत हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लेंगे, यानी कि मेवे लेंगे। हम यहाँ पे खोपरा, पिस्ता, किशमिश और बादाम वगैरह जो भी आपको पसंद है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक खुले मुँह का बर्तन ले लेंगे और अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो मैंने यहाँ पे ले ली है कढ़ाई और सबसे पहले हम यहाँ डाल देंगे सूजी। बहुत ही लो फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे ताकि हमारी सूजी जले नहीं और मुस्तकिल हम चम्मच चलाते रहेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा तो फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। एक फ्राई पैन ले लेंगे, 2 टेबल स्पून घी डालेंगे, हल्का सा इसको गर्म करेंगे। फ्लेम को हम रखेंगे बिल्कुल लो। यहाँ पे हम डालेंगे साबुत खोपरा जो कि हमने बारीक बारीक काट लिया था और यहाँ पे हम इसको छोटे पीसीस में कट करेंगे। और यहाँ पे अब हम डालेंगे किशमिश भी। पिस्ते अभी हम नहीं भूनेंगे, पिस्ते हम पकते टाइम डालेंगे। 30 to 35 सेकेंड आप इसको बस हल्का सा सॉट करेंगे, इसको पकाना नहीं है। और उसके बाद हम इसको उठा के रख देंगे रूम टेम्परेचर पर आने के लिए। ये हल्का सा हमारा बस सॉट हो गया है तो अब हम इसको साइड पे रख देंगे। चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। थर्ड स्टेप में हम ले लेंगे एक बर्तन और यहाँ पे हम डालेंगे तकरीबन 3 गिलास के बराबर पानी। पानी हल्का सा गर्म हो जाए तो यहाँ हम डालेंगे शक्कर जो कि हमने ले ली थी हाफ़ kg। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है, इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस शक्कर अच्छे से इसमें घुल जाए। तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे इलायची पाउडर 1 टीस्पून और केवड़ा एसेंस 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। केवड़ा एसेंस हलवे के जायके और खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। शामिल करा है हमने यहाँ पे फूड कलर हाफ़ टी स्पून। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको हम साइड पे रख देंगे। तकरीबन 1 कप के बराबर हम घी शामिल करेंगे सूजी में और अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। सूजी हमारी ऑलरेडी भून चुकी थी तो इसको बहुत ज़्यादा मज़ीद भूनने की ज़रूरत नहीं है। मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पे इसको चूल्हे पर से उतार लिया था और जो हमने शक्कर का पानी बनाया था वो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। कढ़ाई को हम वापस फ्लेम पर रख देंगे और इसको हम चलाते जाएंगे और जो मेवे हमने भुने थे वो भी अब इसमें हम शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कि सूजी ने सारा पानी जज़्ब कर लिया है और ये अब थोड़ा सा ड्राई होती जा रही है। जैसे जैसे ड्राई होगी इसी तरीके से ये दानेदार शेप में आती जाएगी। थोड़े से हमने ऊपर से पिस्ते भी शामिल किए हैं जो कि हमने भुने नहीं थे। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आ रहा है। 2 चम्मच हमने अलग से घी भी इसमें मज़ीद शामिल किया है। सर्व कर देंगे हम अपना दानेदार सूजी का हलवा। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। हलवे की इस रेसिपी को मेरे स्टाइल में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।